यूजीसी इकाई 1 चालू है ना, बस ये दिखना चाहिए, बस हम लोग आगे नहीं देखते सब। देखिए क्या लिखा है यहाँ, यूनिट 1 इकाई 1 लिखा है वैदिक साहित्य, और ऊपर लिखा है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। क्या लिखा है हमको, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है हमको, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। मिथिलेश करो, यशनी सर को कह दीजिए जाएंगे, यहाँ कहाँ बैठे रहेंगे, उनको बोल दीजिए हम चले आएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी को दीजिएगा लेके जाएंगे। यूनिट 1 ना, यूनिट 1 में भी हमको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पढ़ना है। यूनिट 1 में हमको 6 पॉइंट पढ़ना है ना। पहले पॉइंट में आपका लिखा होगा वेदों का काल, वेदों का काल। दूसरे पॉइंट में आपका लिखा होगा संहिता साहित्य, ना। तीसरे पॉइंट में आपका लिखा है संवाद सूक्त। चौथे में लिखा होगा ब्राह्मण, पांचवें में लिखा होगा आरण्यक साहित्य। पांचवें में लिखा है आरण्यक साहित्य। छठवें में लिखा होगा वेदांत। ये 6 पॉइंट पहली यूनिट में पढ़ना है आपको। क्या क्या पढ़ना है, वेदों का काल, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांत। पहले पॉइंट में लिखा है क्या, वेदों का काल। वेदों के काल में भी हमको 6 लोगों को पढ़ना है, 6 पॉइंट पढ़ना है, इसमें भी 6 पॉइंट पढ़ना है। गिन लीजिए सिलेबस जिसके पास होगा, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, ए विंटरलिंच, भारतीय परंपरागत विचार। कितने पॉइंट पढ़ना है, 6 पॉइंट पढ़ना है। दूसरे में संहिता साहित्य लिखा है। संहिता साहित्य, संहिता कौन बताएगा, जो लोग नेट का पेपर दे चुके होंगे। संहिता मतलब यहाँ क्या है, सिलेबस है आपका संहिता साहित्य। संहिता में हमको क्या क्या पढ़ना है, आप बताएंगे ज्ञानवंत जी। यहाँ संहिता साहित्य में हमको पढ़ना क्या है, ये आपका सिलेबस है। ब्राह्मण साहित्य पढ़ना है, आरण्यक साहित्य पढ़ना है, केवल ये वाला टाइप। ब्राह्मण साहित्य तो यहाँ लिखा ही है, ब्राह्मण आ रहा है। यहाँ हमको क्या पढ़ना है, इस पॉइंट पे हम कौन सी किताब पढ़ेंगे, हमारा प्रश्न सही हो जाएगा, एग्जाम में जो पूछा जाएगा। संहिता साहित्य आपने यहाँ 4 संहिताएं हैं, ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। यहाँ हमको क्या पढ़ना है, 4 वेद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 4 वेद पढ़ना है। वेदों का सामान्य परिचय पढ़ना है। फिर तीसरे पॉइंट पे संवाद सूक्त, 4 संवाद सूक्त हमको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, 4 संवाद सूक्त पढ़ना है हमको। ब्राह्मण साहित्य में हमको पढ़ना है, जो 4 वेद पढ़ना है, उसमें 4 वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है उसको पढ़ना है। उसका थोड़ा सा अंदर किसमें कितने अध्याय है, किसमें विभाजित है, इसको पढ़ लेंगे, सामान्य परिचय हो जाएगा। आरण्यक साहित्य, किस वेद का कौन सा आरण्यक है, इसको पढ़ लेंगे, यहाँ से काम हो जाएगा। और वेदांग आपके कितने हैं, 6। शिक्षा कल्प, व्याकरण, युक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 पढ़ लेने हैं। और एग्जाम यूजीसी के एग्जाम के लिए एक तो कारिका जो लिखी गई है 4 लाइन की, छंदा पादव वेद से हाथों, ये वाला पूरा पढ़ लेंगे, इसी से आपका काम बन जाएगा। इससे बाहर से प्रश्न वेदांत से पूछा नहीं जाएगा। बाकी जो पूछा जाएगा थोड़ा अंदर से, उसको हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है हमको ना। 6 पॉइंट है यूनिट फर्स्ट में। क्या पढ़ना है, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय पहली यूनिट है। पहली यूनिट में कितना पॉइंट पढ़ना है, 6 पॉइंट। और 6 पॉइंट में भी पहले पॉइंट में कितना पॉइंट पढ़ना है, 6 लोगों को पढ़ना है। 6 लोग इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी,
जय को भी, कहीं कहीं आपको या को भी मिलेगा, कहीं कहीं जय को भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। उसके बाद चौथे नंबर पे आएंगे बाल गंगाधर तिलक। पांचवें नंबर पे आएंगे एम विंटर नृत्य। कहीं कहीं विंटर नृत्य मिलेगा, कहीं कहीं विंटर नृत्य मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 2 3 4 5, एक तो यहाँ लिख दे रहे हैं भारतीय विचार। ये 6 पॉइंट हुआ आपका। 1 2 3 4 5 6। यूजीसी के पहले यूनिट में 6 पॉइंट में पहले पॉइंट में आपको 6 लोगों को पढ़ना है। मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटर नृत्य और भारतीय परंपरागत विचार। सिलेबस आपका तैयार होगा, समझ लीजिए 10 क्वेश्चन आप फाइट कर रहे हैं केवल सिलेबस तैयार होने से। बाकी अंदर से जहाँ से प्रश्न पूछेगा उसको हम बताएंगे। संहिता साहित्य दूसरा पॉइंट है। दूसरे में हमको चातुर्वेद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तीसरे पॉइंट में लिखा संवाद सूक्त, 4 संवाद सूक्त पढ़ना है हमको। कितना है? 1095। कितना है? 1095। दूसरा आपका है यमी 10। तीसरा है शर्मापणि, ये आपका है 10 108 ना। चौथा है आपका, यहाँ लिख देते हैं विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। ये है आपका 3:33। सिलेबस याद रहेगा, आपका काम बनेगा, बस इतने पूछ लेगा। पुरुरवा और वर्षी संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से है? किस मंडल से है? 10वें मंडल से है ना। पुरुरवा और वर्षी संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का कौन सा सूक्त है? पंचांग सूक्त है। प्रश्न ऐसे बनेगा आपका। ये सामान्य परिचय है। केवल सिलेबस पढ़ेंगे। 10 तो हम बता रहे हैं, 10 से ज्यादा प्रश्न होंगे आप केवल सिलेबस तैयार होने से। पूछ लेगा यम संवाद सूक्त किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के किस मंडल से है? 10वें मंडल के किस सूक्त से है? 10वां सूक्त है ना। शर्मापणि संवाद किस वेद से है? ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के किस मंडल से है? 10वें मंडल से। 10वां मंडल का कौन सा सूक्त है ना। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त किस वेद से है? कितना प्रश्न बन रहा है? विश्वामित्र नदी संवाद किस वेद से है? एक प्रश्न हो गया ना। ऋग्वेद से। ऋग्वेद के किस मंडल से है? 10वें मंडल है। तीसरे मंडल से है। तीसरे मंडल का कौन सा सूक्त है? 3-4 प्रश्न से बन गए आपके। कोई दिक्कत किसी को? ये 4 पॉइंट पढ़ना है। 6 पॉइंट इसमें, 4 वेद इसमें, 4 संवाद सूक्त इसमें। ब्राह्मण और आरण्यक साहित्य में ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं ना। किसमें कितना अध्याय है, किसके रचयिता कौन है, ये पढ़ना है। आरण्यक साहित्य में ऋग्वेद से संबंधित कौन आरण्यक है, यजुर्वेद से संबंधित कौन आरण्यक है ना। सामवेद से संबंधित कितने आरण्यक हैं, कौन कौन से, उसके रचयिता कौन है, यही सब पूछेगा। बाकी वेदांत कितने हैं आपके? 6 है। कौन कौन से हैं आप? 6। शिक्षा, कल, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इसी को षड वेदांग कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 षड वेदांग यही है आपके। बन गया। ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस था। हमको 10 यूनिट पढ़ना है। लगभग पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है इतना तो सबको पता हो गया होगा
ये तो अभी सामान्य परिचय इसका पढ़ना है, इसका विशिष्ट अध्ययन यूनिट 2 में पढ़ना है हमको ना। इसके पहले जो लोग नेट देते थे किसको पता था यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है हमको, पता तो सबको रहा होगा, लेकिन ये जो हमारा बताने का तरीका था, यूनिट फर्स्ट में कितने पॉइंट पढ़ने हैं, 6 पॉइंट पढ़ने। 6 पॉइंट में भी पहले पॉइंट में कितने, 6 लोगों को पढ़ना है। 6 लोग कौन कौन से, मैक्स मूलर, वेबर, बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी, एम बंटरलिट, भारतीय परंपरागत विचार। दूसरे पॉइंट में लिखा है संहिता साहित्य। संहिता साहित्य में हमको क्या पढ़ना है, संहिताएं हमारे यहाँ 4 हैं ना, क्या क्या, ऋग संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। ये 4 वेदों को यहाँ पढ़ेंगे। चारों वेदों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, किसके विभाग, किसमें विभाजित है, किसका ऋषि कौन है, किसका देवता कौन है, किसका उपवेद क्या है, ये सब पढ़ना है। किसमें कितने मंत्र हैं, किसमें कितने ब्राह्मण हैं, किसमें कितने आग्नेय हैं। इसी से आपका ये वाला 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा ना। संवाद सूत्र कितने पढ़ने हैं हमारे यहाँ, 4 को पढ़ने हैं। कौन कौन, पुरुरुआ ऋषि संवाद सूत्र, यम यमी संवाद सूत्र, संवाद सूत्र ना। ये तो पता ही चल गया। शर्मा पुरुरुआ ऋषि किस वेद से है, ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के किस मंडल से है, 10वें मंडल से। 10वें मंडल का कौन सा सूत्र है, पंचांगीय सूत्र है। यम यमी ये ऋग्वेद से, ऋग्वेद के 10वें मंडल से 10वां सूक्त है। सर्वपरि 10वें मंडल से 108वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी तीसरे मंडल से है और यहाँ ब्राह्मण आगणिक हो गया, यहाँ वेदांग हो गया। पूरा फर्स्ट यूनिट सबको पता हो गया क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट कल नहीं परसों आपको मौजबानी याद मिलेगी, वो हमारी गारंटी है। जिसको मौजबानी न याद मिले परसों का फीस वापस ले लीजिएगा। ये वाला पहला पॉइंट। और किसी किताब की जरूरत नहीं है अभी आप तक, जब तक वेद पढ़ेंगे लगभग किसी किताब की जरूरत नहीं होगी। केवल यहाँ दिमाग लगाइएगा और दिमाग किचकिचा के लगा वो भुलाइए। यहाँ हंसी खुशी से दिमाग लगाना है एकदम, मतलब ऐसा लगे हम पढ़ने नहीं है, ऐसे लगता है जैसे 4 जने मिल कन्वर्सेशन करता है हंसी खुशी में, वैसे पढ़ेंगे पूरा आपको याद रहेगा। और ऐसे 10 यूनिट आपको पढ़ना है। ये तो आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस था। इसी तरह हम जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे 10 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो आपके दिमाग में डालते चलेंगे और आपको आपके दिमाग में वो बना रहेगा। आपको जा करके इसके लिए सिलेबस देखना है, उसको कम से कम 10 बार पढ़ के तब आना है। अगर लगता है कि हमको 2 महीने के बाद दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, हमारे पास 1 ठो डिग्री आ जाए कम से कम, घरे बताओ ये क्या करता है, यहाँ मुझको सुना खाली कहीं तैयारी करता ही, कहीं तक तैयारी करता 5 साल साल काफी है। 2 महीने में एक चीज उन्होंने देखा, पूरे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा फाइट की है 2 महीने की मेहनत में। इससे बड़ी परीक्षा नहीं होती है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई परीक्षा होती ही नहीं है 2 महीने में। अगर भारत सबसे बड़ी परीक्षा फाइट करना है तो इसको आपको तैयार करके आना होगा घर से। हम केवल बता दिए हैं, अब इससे ज़्यादा कोई बताएगा नहीं है ना। तो लगभग फर्स्ट यूनिट सबके दिमाग में चल गया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसको हटा दें। इतना मिटा दिए। पहले पॉइंट में 6 लोगों को पढ़ना है, 6 लोग वहाँ बचे हुए हैं। हम सीरियल से पढ़ाएंगे आपको, एकदम सीरियल से चलेंगे पहली यूनिट से 10 यूनिट तक, ठीक। तो आपको देखना है सबसे पहले नंबर पे किसको पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय में सबसे पहले पढ़ना है वेदों का काल। काल मतलब ना। तो ये जो हम लोग 6 लोग हैं, ये लोग इन 6 में वेद का समय कौन क्या मानता है यही पढ़ना है, यही सामान्य परिचय है इसका। वेदों का काल ना, वेदों का काल निर्धारण आपके सिलेबस में लिखा होगा, मतलब वेदों का समय क्या क्या मानते हैं ये लोग, यही पढ़ लेना, यही सामान्य परिचय है। अब उसके अंदर प्रश्न अगर घुसाएगा तो सामान्य परिचय में नहीं जाएगा, वो जाएगा विशिष्ट अध्ययन की श्रेणी में। एक तो सामान्य परिचय जो लिखा है लगभग हम जितना पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं गया, पूछा भी गया होगा तो कभी कभार फेंक क्वेश्चन आया होगा अंदर से ना। तो सबसे पहले पॉइंट में हमको किसको पढ़ना है, मैक्स मूलर को। किसको पढ़ना है, मैक्स मूलर। इससे संबंधित प्रश्न भी आप लोगों को सॉल्व करते रहना, चाहे संस्कृत गंगा वाली व्याख्याता ले लीजिए और चाहे तो आप संस्कृत प्रतिस्पर्धा वाली गाइड रखिए अपने पास, नेट के लिए बहुत अच्छी गाइड है इस टाइम में, दिखा दीजिए सब।
संस्कृत प्रतिस्पर्धा वाले गाइड ले लीजिए आप लोग, अगर लेना चाहते हैं वहाँ से आपका काम बन जाएगा। जिसके पास भाई 48 किताबें तो खरीदी नहीं जा सकती हैं इतने जल्दी। टीजीटी वाले अगर कह दें घर हमें 48 किताब खरीदे एक बार कहीं तक तैयारी करेगी है इलाहाबाद में 48 किताब पढ़ूंगा तो उसका कवर वाला पेज खुलेगा नहीं क्या? खुल जाएगा। देख लीजिए वही किताब सब लोग ले लीजिएगा। अब हम आते हैं पॉइंट पे, किताब बाद में देखिएगा, संस्कृत प्रतिस्पर्धा कटरा में मिल जाएगी, जाके ले लीजिएगा जिसको लेना हो। पहले पॉइंट में क्या पढ़ना है आपको? मैक्स मूलर को पढ़ना है। मैक्स मूलर वेदों का काल कितना मानते हैं यही पढ़ना है ना। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट पे यहाँ हम लिखते हैं मैक्स मूलर को। किसको लिखेंगे? मैक्स मूलर। क्या लिखा है? मैक्स मूलर। पहले पॉइंट पे किसको पढ़ना है? मैक्स मूलर को पढ़ना है। तो ये मैक्स मूलर जो है वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में। यहाँ दिख रहा है गुरु जो लिख रहे हैं 1 2 3 4। मैक्स मूलर वैदिक साहित्य को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? सबसे पहले 4 भागों में डिवाइड करते हैं। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल। छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल। और इसी शूद्र काल को अंतिम काल कहते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक? क्या लिखा है? छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल। शूद्र काल को ही अंतिम काल कहते हैं। इस बार जो जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम देके आया था यही शब्द पूछा गया था, अंतिम काल किसको कहते हैं? सब लोग मार गए। ये शूद्र काल किसको कहते हैं? सब लोग मार के आए थे छंद काल को। बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गया है ना। शूद्र काल को क्या कहते हैं? अंतिम काल कहते हैं। अब इसमें देखिए आपको सीरियल से लिखना है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 है ना। और 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईसा पूर्व की बात चल रही है, यहाँ ईसा पूर्व हम लिखते जा रहे हैं ना। फिर यहाँ आपका होगा 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ना। शूद्र काल अंतिम काल लिखा है आपका 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। 600 ईसा संस्कृत गंगा वाले वैदिक साहित्य में जो गुरु जी निकाले हैं, किसी के पास हो उसको ना हो तो उसको भी ले लीजिए, वहाँ से काफी हद तक काम बनेगा आपका। केवल लेकिन यही यूनिट 1 का काम बनने वाला है, उससे 2 का कहीं कहीं से काम बन जाएगा। तो छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल। मैक्स मूलर वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड किए? 4 भागों में। प्रश्न यही पूछ लेगा मैक्स मूलर वैदिक साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किए हैं? 4 भागों में। कौन कौन? छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, शूद्र काल। शूद्र काल को क्या कहते हैं? अंतिम काल कहते हैं। समय छंद काल, मैक्स मूलर के अनुसार छंद काल का समय कितना है? 1200 से 1000 ना। मैक्स मूलर के अनुसार मंत्र काल का समय कितना है? 1000 से 800। ब्राह्मण काल 800 से 600 ना। शूद्र काल 600 से 400। 200 घटाते चले जाइए। 1200 से 1000, 1000 में 200 घटाइए, 1000 से 800, 800 से 600, 600 से 400। कहीं कहीं आपको यहाँ ना 800 से 400 भी मिल सकता है। केवल ये आप जानते रहिए, यहाँ 600 की जगह अगर 400 मिलेगा तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होता है। फिर गाइड वाइड मिल जाता है, गाइड छापे वाले बहुत मिले हैं, इसलिए कहते हैं मूल किताब पढ़िए, मूल में अच्छा लिखा रहता है। ये समझ में आ गया। अब इसमें आपको एक चीज केवल देखना है, आपका जो यूजीसी का प्रश्न है लिखा है वेदों का काल। मैक्स मूलर तो
ये वेदों को वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। किसको? वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किए, छंद काल, मंद काल, ब्राह्मण काल, शुद्ध काल। ये जो वैदिक साहित्य के 4 है, इसमें से किसको ये वैदिक साहित्य का काल मानते हैं? तो छंद काल को मानते हैं। यही है 1200 से 1000 ईसा पूर्व। यही ऐसे आप गोला कर लीजिए, यहीं से आपका प्रश्न रहेगा जो आपके एक आइटम को सिलेबस में दिया गया है। ठीक, इसको यही एक चीज आप लिख लेंगे, यही आपको लिखना है बौद्ध साहित्य के आधार पर, या तो आपको ऐसे लिखना है बुद्ध के काल के आधार पर न लिख चुके हैं सब लोग। क्या लिखा है? मैक्स मूलर, यहाँ लिखे बौद्ध साहित्य के आधार पर या बुद्ध के काल के आधार पर। मैक्स मूलर छंद काल को ही वैदिक साहित्य का काल मानते हैं, छंद काल को, यानी कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व को ये वैदिक साहित्य का काल मानते हैं। और आपका प्रश्न क्या था यहाँ? वेदों का काल। आपके सिलेबस में क्या है? पढ़ाना क्या है? वेदों का काल, वेदों का समय। वेदों का समय मैक्स मूलर के अनुसार क्या माना गया? अगर ऐसे देगा तो छंद काल को ये वैदिक साहित्य का काल मानते हैं, अगर सन में दिए तो 1200 से 1000 ईसा पूर्व को ये वैदिक साहित्य का काल मानते हैं। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा सामान्य परीक्षा में। बन गया सबसे? ये आपका विशिष्ट अध्ययन की श्रेणी में अब जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ सामान्य परीक्षा बस इतना था। मैक्स मूलर, यहाँ लिखा है वेदों का काल ना, वेदों का समय मैक्स मूलर के अनुसार क्या माना गया? तो मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का समय 1200 से 1000 ईसा पूर्व माना गया ना। अगर ऐसे दे देगा एग्जाम में कि मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य का काल है, अगर सन न दिया तो छंद काल, मंद काल, ब्राह्मण काल, शुद्ध काल, तो आप क्या मानेंगे? छंद काल। किसको आधार मान करके माने हैं? बौद्ध साहित्य को आधार मान करके या बुद्ध के काल को आधार मान करके मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किया। उन 4 भागों में भी ये जो है आपका छंद काल जो है, इसी को वेदों का काल मानते हैं, वेदों का समय मानते हैं। मन गए सबसे? कोई दिक्कत किसी को? नेट मतलब हलवा। अगर आप नेट पढ़ाना चाहेंगे, टीजीटी से बहुत ही आसान है। जितना आप टीजीटी में मेहनत करते हैं उतना इसमें मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा फर्स्ट पेपर समझ जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा 1 के 2 बार में आपका। आपको कठिन लग रहा है कुछ? केवल पढ़ना क्या है, पढ़ने का तरीका सीखिए, नेट अपने आप निकलेगा। हाँ, क्या हुआ? ये बन रहा है सबसे ना। सिलेबस आपको तैयार हो गया। फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना सबके दिमाग में होगा। पहले क्या पढ़ना है? वैदिक साहित्य का काल पढ़ना है, वेदों का काल। वेदों का काल में भी कितने लोगों को पढ़ना है? 6 लोगों को। कौन कौन से हैं 6 लोग? मैक्स मूलर, ए वेबर, जयकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम इंटरनेट, भारतीय परंपरागत विचार। और 6 लोगों में 1 लोगों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कर चुके ना? प्रश्न कैसे बनेगा? वैदिक साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किए हैं मैक्स मूलर? 4। कौन कौन 4 भाग है वो? छंद काल, मंद काल, ब्राह्मण काल, शुद्ध काल। शुद्ध काल को क्या कहते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य का काल माना गया 1000 से 1200 से 1000 ईसा पूर्व, 800 से 1000 ईसा पूर्व, 400 से 600 ईसा पूर्व। क्या मानेंगे? 1200 से 1000 ईसा पूर्व। अगर ये भी ऑप्शन में न रहे, ये भी ऑप्शन में न रहे, तब यहाँ हम दिमाग लगाएंगे। और अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो यही मार्क कीजिए, चाहे ये रहेगा चाहे ये रहेगा, यही तुरंत मारेंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पेपर सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा। ये ज्यादातर यही वाला मिलेगा आपको, सन वाला। लगभग किसको यहाँ किसके आधार पर ये 4 भागों में इसको डिवाइड किए हैं? किसके आधार पर 6 साल को मान रहे हैं? कोई दिक्कत? लगभग पहले वाले पॉइंट को पढ़ चुके, इसको हटा देना, बाकी कुछ नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पे किसको पढ़ना है? आप लोगों को पढ़ाएंगे, यूजीसी ऐसा पढ़ाएंगे, अगले दिन जब नेट एग्जाम लाएंगे तो वहाँ से आगे हम पढ़ाई चलिए।
अगली बार यही लगेगा, अब हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें कुछ है ही नहीं है। अरे तो वो सब गुरुओं की तरह थोड़ी ना है। ऐसा गुरु नहीं क्या जो चाहे कि हमारा शिष्य आगे न बढ़े। कोचिंग खोलने का मतलब हमारे अंदर अगर खुशी हुई तब तो आप हमारे शिष्य हैं, और अगर हमारे अंदर दुखी हुई आपकी कोचिंग खोलने से, आपकी कोचिंग से, तब तो हम किस काम के गुरु और आप किस काम के शिष्य। और फिलहाल यहाँ न तो कोई गुरु है न तो कोई शिष्य है, हम गुरु शिष्य वाली परंपरा बता रहे हैं। ठीक, लगभग पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में किसको पढ़ना है? ए वेबर को। इसको हटा दें, वेबर को यहाँ लिखते हैं। अच्छा, मैक्स मूलर की दो रचना है, उसको लिख लीजिए, भूल गए हैं ना। फिजिकल रिलीजन क्या लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए। क्या हो नहीं गुरु, इंग्लिश में लिख लिया। फिजिकल रिलीजन है, और दूसरी आपकी रचना है ए हिस्ट्री ऑफ एशियन का। संस्कृत लिटरेचर है। यह लिखा है LITERATURE। ये 1890 में प्रकाशित हुई थी। 1890 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी वाली आपकी जो प्रकाशित हुई है 1859 में प्रकाशित हुई है। ये है आपकी 1859 ना। फिजिकल रिलीजन 1890 में प्रकाशित हुई थी। पूछ लेगा फिजिकल रिलीजन किसकी रचना है? मैक्स मूलर की है ना। ए हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर किसकी है? मैक्स मूलर की है। कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे चलें। सब लोग लिख चुके हैं? इसको अगला पॉइंट दूसरे नंबर पे किसको पढ़ना है? वेबर को पढ़ना है। तो वेबर कितना मानते हैं वेदों का काल? यहाँ आपका लिखा है जर्मन विद्वान ए वेबर ने वेदों का रचना काल 1500 से 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। दूसरे नंबर पे कौन है? वेबर। ये मानते हैं आपका 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। कितना मानते हैं? 1500 से 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। इनकी एक तो रचना है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इनकी एक तो रचना है हिस्ट्री ऑफ
लिटरेचर। वेबर का मानते हैं 1500 से 1200 ईसा पूर्व और इनकी रचना क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। मैक्समुलर वाले से मिल रही है। मैक्समुलर वाले में क्या था? हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर और इसमें क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। बन गया ना? बस वेबर को इतना पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से। वेबर का अभी तक जो पूछा गया है एग्जाम में, पेपर उठाएंगे यही पूछा गया है। वेबर के अनुसार वैदिक साहित्य का काल क्या है, वैदिक साहित्य का समय क्या है? 1500 से 1200 ईसा पूर्व और ईसवी ईसा पूर्व में आपको ध्यान देना है। क्या है? ईसा पूर्व है, न कि ईसवी है। ठीक। और इनकी रचना क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पेपर साल का ही जब से एग्जाम हो रहा है लगभग इससे ज्यादा पूछा नहीं है। वेबर को पूछा लगभग यही पूछा है। बन गया? ऐसे प्रश्न घुमा देगा, पूछ लेगा 1500 से 1200 ईसा पूर्व ये वेदों का समय किसके द्वारा माना जाता है? वेबर के द्वारा। अथवा वेबर वैदिक साहित्य का समय कितना मानते हैं? 1500 से 1200 ईसा पूर्व। बन गया? इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। रचना क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है आपके? जैकोबी है। तीसरे नंबर पे कौन है? जैकोबी। हम जिस हिसाब से पढ़ाएंगे, अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे, लास्ट 10 दिन टाइम बच गया, रिवीजन कर लीजिए। तो अपने हिसाब से मैं चलाओ चाहे 2 महीने में पूरा करना चाहिए आप जैसे पढ़ाओ चाहते हैं। फिर तो हमारे हिसाब से चलेंगे, आपके पास टाइम मिल जाएगा, एक बार रिवीजन करेंगे और नहीं हम रिवीजन करवाएंगे। खड़ा हो कैसे अंग्रेजी गिनवाओ तो उसे बोलवा ऐसे, वो होती है तैयारी। नहीं पता चला हम यहाँ खड़ा हो पूछा था किताब खोले जाकर, ये तैयारी नहीं है। खड़ा हो कैसे अंग्रेजी गिनवाई, पहले यूनियन का पढ़े, अच्छा चीज पढ़ेगा। पहले पॉइंट में कितनी चीज पढ़ी? 6 लोगों को पढ़ना है। 6 लोग ऐसे गिनवाए, मैक्समुलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, ने भारतीय परंपरागत इत्यादि। ये आपकी पढ़ाई है ना। और ये स्मार्ट पढ़ाई है। कहाँ से प्रश्न बनेगा उतना पकड़ लीजिए, बाकी पन्नों को मार दीजिए, कितना नहीं सीखेंगे। ये स्मार्ट पढ़ाई है, स्मार्ट दुनिया चल रही है, स्मार्ट पढ़ाई भी करिए अगर सिलेक्शन लेना है तो ना। और नहीं अगर विस्तृत पढ़ना है तो फिर एक वेद की किताब पढ़ने में तो 5 साल लगेगा, केवल एक वेद की किताब पढ़ने में। और किसी की बस की बात भी नहीं है, पूरा वेद पढ़ा देगा आपको अच्छे से ना। तीसरे नंबर पे किसको पढ़ना है? जैकोबी। जैकोबी और कहीं कहीं आपको मिलेगा याकोबी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहाँ लिखा है आपका जैकोबी मानते हैं 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। कितना मानते हैं? 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। और किसको आधार बना के मानते हैं? ज्योतिष के आधार पर। बस इतना ही पढ़ना है जैकोबी में। ज्योतिष के आधार पर 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व वैदिक साहित्य का समय मानते हैं ना। अब आपको कहीं कहीं गाइड और जैसे कई राइटर किताब पढ़ने लगेगा तो यहाँ कहीं कहीं आपको 4000 से 2000 भी मिल सकता है ना, या 4500 से 2000 मिल सकता है ना। ऐसा मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसी के इर्द गिर्द वाला ऑप्शन एकदम सटीक मार के आना है आपको ना। क्या रहेगा? 4500 से 2500 रहेगा। ये नहीं रहा तो 4000 से 2000 भी रह सकता है। ऐसा गाइड पढ़ेंगे आपको मिलेगा अपने आप। तो ये जो नोट्स बनाए गए ना, 10 गाइड निचोड़ है। 10 गाइड का निचोड़ अपने इस प्रयागराज की धरती पे जितनी संस्कृत की गाइडें हैं, जितनी नेट के आधार पर किताबें लिखी गई हैं, सबका मिला करके इतना नोट्स बना है हमारा वेद का। एक तो किताब छूटी नहीं है जिसको हम न पढ़े हो वैदिक साहित्य की, चाहे वो वैदिक साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी का है, ज़्यादातर उसी को हम आधार मान करके इसको बनाए हैं। बाकी गाइड जितनी है, चाहे मिथिलेश पाणी की गाइड हो, चाहे उपकार वाली हो, चाहे 100 पहले किसकी आती थी, अरे उनकी अरिहंत वाली, वो वाली गाइड आती थी। और बाकी ऐसे ऐसे कई तो गाइड आते हैं, सबको पढ़ करके तब ये हमारे द्वारा नोट्स जो बनाए गए उसी का निचोड़ निकाल सकते। जितना आपका वैदिक साहित्य है 5, 7, 8, 10 पेज में। ठीक। बाकी और मूल किताबें वो किसी मूल किताब से पढ़ेंगे ना। ऋग जो अग्नि
सूक्त ये सब हम लोग किताब से पढ़ेंगे, सूक्ति है वहाँ कभी कभी अर्थ भी उठाने लगे, वहाँ हम वहाँ से पढ़ेंगे। तो जैकोबी कितना मानते हैं वेदों का समय? 4500 से। अब आपको एग्जाम में नहीं दे रहे 4500 से 2500 बताए हैं, 2500 बताए हैं सर, और यहाँ तो दे दिए 4000 से 2000। इसी के इर्द गिर्द ऑप्शन किसी को क्लियर पता ही नहीं है 4500 से 2500 मानते हैं कि 4000 से 2000 मानते हैं कि 5000 से 3000, किसी को क्लियर कट पता नहीं है। ये वेद है ना, तो ये क्या एक मानक रखा गया 4500 से 2500 ईसा पूर्व ये मानते हैं। अब इसी के इर्द गिर्द जो ऑप्शन मिलता रहेगा वही आपको मार के आना है, ज्यादातर यही मिलेगा आपको, ज्यादातर यही ऑप्शन मिलेगा 2500 से और 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ज्यादातर ये वाला प्रश्न इनसे पूछा जाता है, जैकोबी किसको आधार मान करके वेदों वेद साहित्य या वैदिक साहित्य का समय मानते हैं? ज्योतिष के आधार पर। किसके आधार पर? ज्योतिष के आधार पर। कितना मानते हैं? 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। कौन मानता है? जैकोबी मानते हैं। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट पे कौन है आपके? यहाँ बाल गंगाधर तिलक थोड़ा सा लंबा जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक अच्छा, जब हम नेट पढ़ाते हैं या नेट खुद ही पढ़ते हैं बैठ के, नेट वाला सिलेबस, आयर वाला सिलेबस, तब हमको लगता है हम पढ़ रहे हैं। जब टीजीटी वाला पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए, लागत कहाँ आज फंस गया है, ऐसे लगता है हम कहाँ आज फंस गया है, जैसे लगता है बहुत बड़ा बोझ है हमारे लिए। और ये आज हम डायरेक्ट ये वाला हिस्सा वैदिक वाला हिस्सा यहीं डायरेक्ट खोल रहे हैं, ये कम से कम 1 साल के बाद खोल रहे हैं। हमको लगभग एक बार देखने पूरा ऐसे रटा हुआ है, वेद की किताब की जरूरत नहीं, ऐसे बताते जाएंगे, आपको कुछ सही होता चला जाएगा। ऐसे वेद भी ऐसे दर्शन में भी आपको पढ़ाएंगे, केवल किताब खोलिए। हमको किताब एक बार तो भाई देख के आना ही पड़ेगा, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं आपको बताने के लिए। कहाँ से प्रश्न बनेगा इसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी है, हम मेहनत उन्हें करके एकदम पक चुके हैं। अब केवल आपको बता देना है या यहाँ प्रश्न बनता है, इसे पढ़ चला देख चला काम बनेगा। बाल गंगाधर तिलक कितने नंबर पे है? 4थे नंबर पे ना। बाल गंगाधर तिलक देखिए क्या मानते हैं, ये भी आपका वैदिक साहित्य को ये भी 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 ना। आदित्य काल, मृगशिरा काल देखा है आपका, आदित्य काल, मृगशिरा काल, टीका काल, चौथा अंतिम काल है, इसी को शुद्ध काल भी कहेंगे। अंतिम काल, उसका को लिखते हैं शुद्ध काल। किसको आधार मानते हैं यहाँ लिखते रहे आपका। सर जियासी ने एक प्रश्न पूछा था, हमारा गलत हो गया था, प्रश्न खाली घुमाया था कि बाल गंगाधर तिलक और जैकोबी दोनों लोगों की साम्यता किससे मिलती है। नहीं ऐसे नहीं दिया था, मतलब ऐसे कौन दो विद्वान है जिनकी साम्यता मिलती है। साम्यता यही ज्योतिष के आधार पर इनको भी है, ज्योतिष के आधार पर उनकी भी है। हमारा दिमाग यहाँ तक नहीं पहुँचा, हमारा प्रश्न गलत हो रहा है, कहाँ से दोनों लोग साम्य हो रहे हैं। ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक भी मानते हैं, ज्योतिष के आधार पर जैकोबी भी
ठीक है। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को भी आधार मानते हैं, नक्षत्रों के आधार पर भी मानते हैं, ज्योतिष के आधार पर भी मानते हैं। दिख रहा है सबको? आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल, अंतिम काल। इसको आपको ऐसे गोला कर लेना है और एक इसको आधार मान करके वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटे हैं। ये आपका आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर। वसंत संपात, वसंत संपात के आधार पर ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। अच्छा, इसकी डेट भी लिख दीजिए, तब समझाते हैं। यहाँ आप लिखिए 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व से हो गया सबका। जो लोग नेट का एग्जाम दे चुके हैं, कुछ लोग तो केवल JRF से छट रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं जैसे ना, पहले लिख लीजिए, बताएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। हो गया सबका? एकदम आराम से हम लोग रोज 2-2 घंटे पढ़ेंगे, तब भी बहुत आराम से 2 महीने में हो जाएगा। अब इससे शॉर्टकट तरीका नहीं है पढ़ाने का। शॉर्टकट तरीका भी है, कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। ये तो एग्जाम देने के बाद आप लोगों को पता चलेगा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, या तो फिर किताब पढ़ेंगे तब पता चलेगा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो हो गया सबका? देखिए किसको पढ़ना है। हमारे चौथे नंबर पे कौन है? बाल गंगाधर तिलक ना। यहाँ लिखे हैं वसंत संपात के आधार पर ये वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। पूछ लिया जाएगा ये वैदिक साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किए हैं? 4 भागों में। किसके आधार पर? वसंत संपात के आधार पर। वसंत संपात के आधार पर बाल गंगाधर तिलक वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन? आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल, अंतिम काल ना। और देखिए क्या लिखा है, आदित्य काल का समय कर रहे हैं 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व ना। यहाँ मृगशिरा काल का समय 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, कृत्तिका काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व, और अंतिम काल का समय 1400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब यहाँ लिखा है उत्तरी ध्रुव को आधार मानकर, नक्षत्र को आधार मानकर या ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक आदित्य काल को ही वैदिक साहित्य का काल मानते हैं। किसको मानते हैं? आदित्य काल को। प्रश्न पूछ लिया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का काल है, वेदों का समय है,
आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। आदित्य काल सही हो जाएगा। अगर सन में देके पूछेगा 6000 ईसा पूर्व, 4000, 4000, 2500, 2500, 1400, 1400, 500 ना, इसके अलावा और भी कुछ दे सकते हैं वहाँ सन में। तो आपको क्या मानना है, 6000 से 4000 ईसा पूर्व। बन गया सबसे, कोई दिक्कत? बाल गंगाधर तिलक वैदिक साहित्य को किसके आधार पर 4 भागों में डिवाइड करते हैं? वसंत संपादकीय के आधार पर। बाल गंगाधर तिलक वैदिक साहित्य को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। और इसका सीरियल भी पूछा जाएगा। ये सीरियल है, सीरियल से आपको याद होना चाहिए। आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। अंतिम काल को क्या कहते हैं? जो ये नहीं पढ़ा था वही जीआईसी प्रवक्ता में प्रश्न गलत करके आया था ना। क्या लिखा गया है? 6000 से 4000 ईसा पूर्व क्या है? आदित्य काल मानते हैं। मृगशिरा काल का समय 4000 से 2500 ईसा पूर्व। कृतिका काल 2500 से 1400 ईसा पूर्व। अंतिम काल 1400 ईसा पूर्व से 500। सबके दिमाग में सेट हो रहा है ना। केवल आप सीरियल से चलेंगे, सीरियल से अपने आप दिमाग में घुसता जाएगा, केवल आपको रटना नहीं है। कृतिका है, क्या है? कृतिका काल। तो सीरियल से अगर पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट होगा। केवल आपको करना क्या है कि आपको बस वही करना है कि बार बार पढ़ना है, रटना नहीं है। अगर रटे भुलान ना, उदाहरण जो रोज देते हैं, सरस्वती का वही, सरस्वती पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? सरस्वती का वही स्त्रीलिंग है। और लड़की पीछे पड़ जाओ तो क्या करे? केवल लड़की पीछे पड़ जाओ तो क्या करे? कहे समझो देखा था हाई हील पहन के आई, ऐसे कहे ना। जैसे अगर सरस्वती पीछे पड़ जाओ, उनका लगभग रखे तो भाग जाएंगे, कहीं बहुत दुष्ट लगती है। खल है, क्या है? खल है ये। और अगर खाली रोज दर्शन कर फिर निगाह हटाई है, एक बार देखा बस निगाह हटाई है। ऐसे 1 महीने कर रहा है, 1 महीने बाद तो खुदे तुम्हें देखे लगे, कहा मैं आज ना देखा था। ये है क्या? ये सरस्वती को बता रहे हैं कैसे आपको याद होगा। कैसे याद होगा? 1 महीने बाद या अपने तो ही देखे ले आगे। इतना बार इनका दर्शन कर लीजिए। दर्शन की भूखी है, पीछे पढ़ने की भूखी नहीं है, रटने की भूखी नहीं है सरस्वती। इनका केवल दर्शन करिए, अपने आप रट जाएंगे, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो बार बार हम क्या रटे हैं? क्या हम केवल 20 किताब से 20 बार पढ़ चुके हैं, बस इतना ही है। बाकी सबका सब अपने आप रखते जाएंगे। मैक्स मूलर किसके आधार पर वैदिक साहित्य को 4 भागों में डिवाइड करते हैं? वसंत संपाद के आधार पर ना। किसको आधार मान करके आदित्य काल को ये वेदों का काल मानते हैं? यहाँ लिखा गया है उत्तरी ध्रुव को आधार मानकर। कभी कभी उत्तरी ध्रुव नहीं मिलेगा आपको, उत्तर है, यहाँ ध्रुव तारा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल जाएगा। यहाँ उत्तरी ध्रुव जो लिखे हैं, यहाँ आपको ध्रुव तारा भी मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरी ध्रुव पढ़ लिए तो ध्रुव तारा अगर ऑप्शन में दे दिए तो आपको ये नहीं गुरु जी उत्तरी ध्रुव पढ़ाए थे, अरे उत्तरी ध्रुव ध्रुव तारा एक ही है, आपको कंफ्यूजन यहाँ नहीं है। नक्षत्र को आधार पर मानकर ज्योतिष को आधार मानते हैं। प्रश्न पूछ लेगा बाल गंगाधर तिलक किसके आधार पर वैदिक साहित्य का डिवाइड किए या किसको आधार मानते हैं वैदिक साहित्य के काल समय में? तो ये 3 लोगों को आधार मान रहे हैं। और वसंत संपाद को आधार मान करके इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। बन गया? आदित्य काल का समय क्या है? 6000 से 4000 ईसा पूर्व। उसके बाद मृगशिरा काल का समय क्या है? 4000 से 2500। कृतिका काल का समय क्या है? 2500 से। और अंतिम काल या शुद्ध काल का समय क्या है? बाल गंगाधर समाप्त हो गया यूजीसी की दृष्टि से। यूजीसी में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ना। ज्यादातर आपको यही आपके मिलेगा ऑप्शन में, जब एग्जाम में बैठेंगे यही वाला मिलेगा। चाहे आदित्य काल मिल जाए, चाहे 6000 से 4000 ईसा पूर्व मिले, और इससे भी ज्यादा चांस बनता है यहाँ से उत्तरी ध्रुव को आधार मानते हैं, नक्षत्र को आधार मानते हैं, ज्योतिष को आधार। बन गए सबसे? कोई दिक्कत? आगे चले आप। इनकी 2 रचना है, लिख लीजिए। इनकी 2 रचनाएं हैं, लिखा है आपका।
प्रश्न हो गई। दूसरी लिखी ओरायन। ओरायन हिंदी में इसको लिखते हैं, आपका वहाँ मिल जाएगा। ये वाली खूब पूछी जाती है, बाल गंगाधर तिलक की ये रचना है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, कुछ चीज़ नोट्स बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों की। अब कुछ चीज़ जो है आपको मूल किताब से बता दिया जाएगा। और वेद से एक तो प्रश्न नहीं गलत होगा, वो गारंटी हमारी रहेगी, चाहे जैसे पूछेगा। ठीक, हम लोग वेद से मार खा रहे हैं, यूजीसी में दर्शन से मार खा रहे हैं, और दोनों विद्या हम पका है तो पका है, जैसे दोनों में तो प्रश्न नहीं गलत होने देंगे। ये बन गया सबसे, क्या लिखा है, आर्किटेक्ट होम इन द वेद्स ओरायन। ये ओरायन को पूछी जाती है। अगले पॉइंट पे कौन है आपके, इसको हटा दें। हटाए, सब लिख चुके हैं ना। लास्ट में 5 दिन टाइम बचा, 5 दिन में ऐसा पढ़ा देंगे रिवीजन करवा के, लगेगा नहीं हम लोग 10 यूनिट हमारी तैयार है। जो ज़्यादा ऐसे बैठ पर लगभग उम्र क्वेश्चन सही मिले आपके, तो लगभग अगले पे कौन है आपके, एम इंटरनेट जो है। ये मानते हैं 2500 इसे अपना 2500। किसके आधार पर मानते हैं, अशोक के शिलालेख है एक तो, कहीं कहीं आपको मिताली मिलेगा, कहीं कहीं मितानी मिलेगा। एम इंटरनेट ये समन्वयवादी आचार्य हैं। कैसे आचार्य हैं, ये समन्वयवादी आचार्य हैं। मध्यम मार्ग को अपना कर, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, अशोक के मिताली, कहीं कहीं मितानी मिलता है, मितानी शिलालेख के आधार पर वेदों का समय 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। कितना मानते हैं, 2500 ईसा पूर्व मानते हैं।
गया सबसे, लिख लिए हैं। लिखा क्या, एम विंटरनित्ज, वहाँ 5वें नंबर पे एम विंटरनित्ज पूछेगा। एम विंटरनित्ज वैदिक साहित्य का काल या वैदिक साहित्य का समय कितना मानते हैं, तो 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। कितना मानते हैं, 2500 ईसा पूर्व। किसको आधार मानकर मानते हैं, अशोक का एक शिलालेख है, मिताली शिलालेख ना, अशोक के मिताली शिलालेख के आधार पर एम विंटरनित्ज वेदों का काल या वेदों का समय 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाएगा 2500 ईसा पूर्व ये वेदों का समय किसके द्वारा माना गया, एम विंटरनित्ज के द्वारा माना गया। या एम विंटरनित्ज के द्वारा वेदों का समय कितना माना गया, 2500 ईसा पूर्व माना गया। किसके आधार पर मान रहे हैं, अशोक के शिलालेख के आधार पर। किस शिलालेख के आधार पर, मिताली शिलालेख के आधार पर। कैसे आचार्य समझ लो, ये सब ये एग्जाम के लिए आपका कट्टा है, ये एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। बन गया सबसे, आगे चलें। आगे एक पॉइंट आपका बचा है और भारतीय परंपरागत विचार। आप लोगों को 160 टिक बता दे रहे हैं। कितने लोगों को पढ़ना है, मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज, भारतीय परंपरागत विचार। ये 5 जगह छोड़ दी है, 1 2 3 4, ये 5 लोगों को छोड़ के चाहे जे पूछे, चाहे जो भी जिसका मत भी पूछे ना, ये लोग वेदों को क्या मानते हैं, सबको एक ऑप्शन रहेगा आपका अपौरुषेय। अपौरुषेय ये 5 जने छोड़ चाहे जे कर मत पूछे, ये मार्क चला है एकदम आसानी से सही हो जाएगा। ठीक है, 5 लोगों को छोड़ना है। किसको, मैक्स मूलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक ना, वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, मतलब पुरुषों से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई है ऐसा मानते हैं सब लोग। और 5 लोग तो वेदों का कुछ न कुछ समय मान रहे हैं ना। मैक्स मूलर कितना समय मान रहे हैं आपका, 1200 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरे वाले पॉइंट पे आपके कम थे वेबर, वेबर कितना मान रहे थे, 1500 से 1200 ईसा पूर्व। तीसरे वाले पॉइंट पे कौन थे आपके, जैकोबी, जैकोबी कितना मान रहे थे, 4500 से 25 ईसा पूर्व ज्योतिष के आधार पर। बाल गंगाधर तिलक ना 6000 से 4000 ईसा पूर्व, यानी कि आदित्य काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल, अंतिम काल। पहला काल कौन सा था, आदित्य काल, यानी कि 6000 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं ना। एम विंटरनित्ज 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। किसको आधार मान करके, अशोक के मिताली शिलालेख को आधार मान करके। ये 5 जने छोड़ चाहे पूछ लेगा, भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार वेदों को माना गया अपौरुषेय। मनु के अनुसार वेदों को माना गया, मीमांसकों के अनुसार वेदों को माना गया। 5 जने छोड़ चाहे जेकर चाहे जिसकी बात की है, सबको क्या मानना है, अपौरुषेय मानना है। बन गया। अब यहाँ देखिए, भारतीय परंपरागत विचार पर कुछ लोगों को गिनाएंगे जो हो सकता है आपको गाइड में मिले, नहीं तो कहीं कहीं किताब में भी मिलेगा। तो ये अपौरुषेय आपको याद रखना है। केवल 5 लोगों के अलावा किसी का भी मत पूछेगा ये क्या मानते हैं, वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। इसमें आपको 3 लोगों को पहले गिना देते हैं, 1 2 3। पहले नंबर पे आप लिख लेंगे, एक तो आपका यहीं से प्रश्न बन जाएगा, भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार वेदों को माना गया, तो आप लोग क्या मानेंगे, अपौरुषेय। ये इसका उत्तर हो जाएगा ना। तो भारतीय परंपरागत विचार में कुछ लोगों को आप देखेंगे, जैसे सबसे पहले नंबर पे लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरे नंबर पे लिखा है आपका पंडित दीनानाथ शास्त्री। पंडित दीनानाथ शास्त्री। तीसरे नंबर पे है बालकृष्ण दीक्षित।
चार वेद को अपौरुषेय मानते हैं। कुछ लोगों को लिख दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती मंत्रों के आधार पर सृष्टि का आरंभिक युग मानते हैं। पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वेदों का समय क्या है, तो ऑप्शन रहेगा सृष्टि का आरंभिक युग ना। किसको आधार मानते हैं? मंत्रों के आधार पर सृष्टि का आरंभिक युग मानते हैं। पंडित दीनानाथ शास्त्री ये वेद का निर्णय इन्हीं की पुस्तक है। ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? पंडित दीनानाथ शास्त्री की। पंडित श्री दीनानाथ शास्त्री की रचना है वेद काल निर्णय। अपनी ही पुस्तक में इन्होंने ज्योतिष को आधार मान करके 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व वेदों का समय मानते हैं। बन गया। बालकृष्ण दीक्षित ये ज्योतिष के आधार पर 3500 ईसा पूर्व मानते हैं वेदों का समय। और इन तीनों को जान रहे हैं। इनको भी यहाँ तो लिखे ही है, इनको ऐसे ला के जोड़ दीजिए। ये भी अपौरुषेय मानते हैं, ये भी अपौरुषेय मानते हैं, ये भी अपौरुषेय मानते हैं। बाकी अगर आपको मन दे दिया ऑप्शन में ना, मन दे दिया, मीमांसकों को दे दिया ना, भारतीय परंपरागत विचार दे दिया, ये सब के सब जो है आपके यही मारेंगे। आपके माधव दिया है, माधव दे दिया, ये सब वेद को अपौरुषेय मानने वाले हैं। लिख लिए सब लोग, समझाए इसको थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है 6वें नंबर पे, भारतीय परंपरागत विचार। आपका प्रश्न बनेगा भारतीय परंपरागत विचार के अनुसार वेद है अपौरुषेय है। बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार वेद है अपौरुषेय है। मनु के अनुसार, मीमांसक के अनुसार, माधव के अनुसार, पंडित दीनानाथ शास्त्री के अनुसार, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वेद है अपौरुषेय। अगर समय हमें पूछेगा इन तीनों लोगों का कि मंत्रों को आधार मान करके सृष्टि का आरंभिक युग मानते हैं, और पंडित दीनानाथ शास्त्री क्या मानते हैं? इनकी ही पुस्तक है वेद काल निर्णय। अपने ही पुस्तक में इन्होंने ज्योतिष को आधार मान करके वेदों का समय 3 लाख वर्ष ईसा पूर्व माना है। और बालकृष्ण दीक्षित ज्योतिष के आधार पर 3500 ईसा पूर्व वेद का समय मानते हैं। बन गया। लगभग पहले पॉइंट में 6 पॉइंट था। 6 पॉइंट में हम लोग सबको पढ़ लिए। मैकमोहन, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विल्सन और भारतीय परंपरागत विचार। पहला पॉइंट सबका कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको आपको याद रहना चाहिए। सब रटा ये सब रटने का बार बार ऐसे देखिए पूरा रट जाएगा। हमारे यूजीसी के सिलेबस में कितने यूनिट हैं? 10। और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सब क्वेश्चन। 1 यूनिट से कितने क्वेश्चन? 1000। सब 1 यूनिट से कितने प्रश्न बनेंगे आपके? 1 यूनिट से कितने प्रश्न बनेंगे? 10 प्रश्न बनेंगे 1 यूनिट से। और आपको हम पहले बता के आए थे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ऐसे करके आए थे आपका ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सब क्वेश्चन हो गए आपके ना। 5 क्वेश्चन आपका बनेगा सामान्य परिचय से, 15 क्वेश्चन बनेगा विशिष्ट अध्ययन से। 15 5 20 क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो 2 यूनिट से 20 क्वेश्चन, 2 यूनिट से 20 क्वेश्चन, 2 यूनिट से 20 क्वेश्चन, 2 यूनिट से 20, 2 यूनिट से 20 पंजे सब हो गया। प्रश्न किस यूनिट से? सामान्य परिचय से कितना प्रश्न बनाएगा? 500। और विशिष्ट अध्ययन से कितना बनाएगा? 15। तो 15 5 20 क्वेश्चन आपके वेद से हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके दर्शन से हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन भाषा विज्ञान व्याकरण पानी शिक्षा इत्यादि से हो जाएंगे,
20 क्वेश्चन आपके रामायण महाभारत पुराण अर्थशास्त्र ये सब मिला जुला करके हो जाएगा। और ये 20 प्रश्न आपका अर्थशास्त्र से हो जाएगा, मनुस्मृति से हो जाएगा, या केवल विकृति से हो जाएगा, शिलालेख से हो जाएगा। 20 100 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके ना। कहाँ किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पढ़ना ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं। दूसरे पॉइंट में हमको क्या पढ़ना है? दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ना है? देखिए दो लोग पीजीटी की क्लास करते हैं, खाना खाए क्या संस्कृत प्रेरणा क्लास देने भाग चलता है। खाना खा के आइए, न खाना न खाए क्या चना न भिगो लेके आओ, चना ऊपर भिगोइए, आराम से बैठ के खाते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में एनर्जी है तभी समझ में आए। पता चला आप वहाँ सो रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो क्या मतलब हो एक क्लास में बैठने का? एनर्जी बना के रखिए। तो पहला पॉइंट सबसे बन गया। दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ना है आपको? देखिए वेद शब्द बना कैसे? वेद शब्द में कौन सी धातु है? वेद धातु ना। इसको तो बता ही नहीं, पहले बता देना चाहिए। फिलहाल वहां से सिर्फ प्रश्न पूछता नहीं, इसलिए हम देखिए वेद धातु से कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय बनेगा वेदा। क्या बनेगा? और ये जो विद धातु है इसके 4 प्रमाण होते हैं, 1 2 3 4 ना। यहाँ लिखा है देखिए विद सत्तायाम, विद सत्तायाम एक धातु। दूसरे लिखी है विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, विदर विद लाभे, विद विचारणे, विद विचारणे ये है आपका विदरी लाभे। ये आपकी दिवादगण की धातु है, ये आपकी अदादिगण की धातु है, एक आपकी है रुधादिगण की है, रुधादिगण की है, ये रुधादिगण। सबके गण अलग अलग है, सबके अर्थ भी अलग अलग होंगे। यहाँ विद सत्तायाम इसका अर्थ होगा होना, विद ज्ञाने ना इसका अर्थ होगा जानना ना। विदर विचार ले लिखा विचार करना, इसका अर्थ होगा विचार करना। इसका अर्थ है आपका लिखा प्राप्त करना, प्राप्त करना। बन गया सबसे ना। विद सत्तायाम होना ये सब हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान, सत्ता, विचार, लाभ, ये हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिख देंगे ज्ञान, सत्ता, क्या है पहले? हाँ तो आप क्या लिखे? अच्छा ज्ञान, सत्ता, इसका ज्ञान हो जाएगा। होना यहाँ क्या हो जाएगा? सत्ता। जानना का क्या हो जाएगा? ज्ञान। बाकी यहाँ विचार लिखा ही है। और यहाँ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लाभ। 4 अर्थ लिखे हैं, ज्ञान, ज्ञान, सत्ता, विचार, लाभ। कभी कभी वेद शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में ज्यादातर यही वाला दिया जाता है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ये वाला ऑप्शन दिया जाता है। बाकी वेद शब्द का अर्थ सत्ता भी है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान भी है, जानना भी है, वेद शब्द का अर्थ विचार करना भी है, और वेद शब्द का अर्थ लाभ भी है, प्राप्त करना भी है। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर यही वाला पूछा जाता है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। एक बार प्रश्न ऐसे पूछा था, सरस्वती के अनुसार वेद शब्द का अर्थ है, तो यही माना था ज्ञान। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। बाकी वेद शब्द के 3 परिभाषाएं हैं, इतना बाद में और आप लोगों को इसको हटा दें।
बार लिखिए, बार बार पढ़िए, इतनी बार पढ़ डालिए कि अपने आप रट जाएंगे। ठीक। विद सत्तायाम दिवाद गण की धातु है। विद सत्तायाम इसका अर्थ है होना, सत्ता होना ना। विद ज्ञान है ज्ञान प्राप्त करना, जानना, अदात गण की है। विद विचार है उदात गण की धातु है, इसका अर्थ है विचार करना। विदल लाभे उदात गण की धातु है लाभ प्राप्त करना, ऐसा इसका अर्थ बनेगा। एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछा जाएगा, वेद शब्द का अर्थ क्या है, क्या मानेंगे, ज्ञान ना। हटाए इसको। परिभाषा 3 को लिख रहे हैं वेद की, कभी कभार पूछ ली जाती है, उसको आप लोग ऐसी ना बने मोबाइल से फोटो वोटो निकालने वगैरह, हमें बचाई थी। देखिए 3 लोगों की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले लिखिए आप स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार परिभाषा क्या हुआ। स्वामी दयानंद आचार्य सायण विष्णु तीनों लोगों के अनुसार का भी कभार परिभाषा हो सकता है, पूछ लिया जाए। तीनों लोगों की परिभाषा लिख दे रहे हैं, उसको लिख लेंगे। स्वामी दयानंद के अनुसार परिभाषा थी विदंत जानन्ते विद्यन्ते भवन्ते विदंत विचारे सर्वे मनुष्या सत्य विद्याम ये सुवा तथा विद्वांसस्य भवन्ते वेदा। ये परिभाषा थी किसके अनुसार, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। आचार्य सारण लिखते हैं इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार योर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति स वेद।
आचार्य सत्य विद्याम यही ये सुवा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदा। आचार्य स्मरण करते हैं इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार और लौकिकम उपायम योग ग्रंथो वेदेत सब वेदा। वहाँ लिखा तैत्रीय संहिता भाष्य भूमिका, ये इनकी रचना है शायद कि तैत्रीय संहिता भाष्य भूमिका में ये परिभाषा दिए हैं। और यहाँ लिखा आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवं धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। क्या पुरुषार्थ लिखा है, पुरुषार्था इति वेदा, सही है ना। क्लास बहुत ही आसान, बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाएंगे, बहुत सरल तरीके से आपको याद होता जाएगा। और ये याद वाद किसी को कुछ आता नहीं है, जब हम प्रश्न आए अपने आप याद आ जाए, एक उत्तर यही आए। बन गया सबसे? निपटाएं इसको। क्या हुआ, हम सोचे चल को सब मछली में देख रहे हैं। पन्ना वन्ना ना बने, नोट्स लेके आइए, उसमें लिखिए। ये पन्ना चला, पता चला काल किताब दूसरा चंद का बैग डाले जाएगा, किताब में चला कोड़ी की। आजकल पन्ना तावा को साथी ले आबाद में क्या होता है, तावा कभी धोवात ना, लड़के के कत्ता ही धोवा तावा 6 महीने धोवाता, चौके बेलना और दोनों में आटा गुथाता है। 6 महीने सब मासिक है, 6 महीने है, 6 महीने बाद एक दिन धोवा तावा चौका बेलना, ये सब ऊपर ऊपर रोज धोआ गया, नमक लग गया, तेल मसाला और सब। लड़कियाँ और होती हैं, होती मतलब क्या बोलो, आलसी मतलब। चलिए एक्सपीरियंस बा यार को मिला जुला के लड़की के साथ क्या होता है। यहाँ क्या लिखा है, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। हम वेद की परिभाषा 3 लोगों की लिखवाए हैं। यहाँ सबसे पहले वेद की परिभाषा किसके द्वारा लिखवा दिए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार वेद की परिभाषा क्या दी गई है, तो विदन्ते, क्या लिखा है, विदन्ते जानन्ते विद्यन्ते भवन्ति विदन्ते विचारे सर्वे मनुष्या सत्य विद्या में ये शिवा तथा विद्वांसस्य भवन्ति ते वेदा। ना पूछ लेगा, ये पूरी लाइन देकर के पूछ लेगा किसके द्वारा परिभाषा लिखी गई, किस चीज की परिभाषा है, वेद की परिभाषा है। यहाँ शायद क्या कहते हैं, इष्ट प्राप्ति निष्ठ परिहार योग लौकिकम उपायम योग ग्रंथो वेदेत सब वेदा। ना आचार्य विष्णुगुप्त वेद की परिभाषा क्या दी है, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एवं धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। बन गया, कोई दिक्कत? एक पॉइंट और लिख लीजिए, बस आज की क्लास पूरी हो जाएगी आपकी। वेद शब्द के कुछ अर्थ दिए गए हैं या कुछ पर्याय शब्द दिए गए हैं, वो लिख लीजिए, आपकी एक टॉपिक पूरी हो जाएगी। फिर कल से हम लोग संहिता वाला हिस्सा शुरू करेंगे। ये केवल एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाई हो रही है, केवल एग्जाम की दृष्टि से। वेद शब्द के कुछ पर्याय शब्द लिख लीजिए आप लोग। वेद शब्द के पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। श्रुत मतलब वेद होता है, सब लोग जानते हैं। श्रुत मतलब वेद, आगम निगम मतलब वेद, आगम मतलब वेद, त्रय मतलब वेद, छंदस मतलब वेद, आमनाय मतलब वेद, स्वाध्याय मतलब वेद। समझ में आ गया? ये शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग होंगे इसका मतलब वेदों की बात की जा रही है। वेद शब्द के पर्यायवाची शब्द है। त्रय में आपके कौन कौन से वेद आते हैं? त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं गिना जाता है?
सारे प्रश्न बनेंगे तो आपको ये सब वेद के पर्यायवाची शब्द इतने थे इतना लिखवा दिया गया। हो गया, सब लोग लिख लिए हैं। लगभग 11:15 बज रहा है। हाँ बस कर रहे हैं, अब नहीं पढ़ाएंगे। जो लोग पीडीपी भी पढ़ते हैं वो लोग कुछ न कुछ लेके आइए। चल रही थी वीडियो।